तो वहीं प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलित विरोधी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जिस दिन थोड़ी सी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर दी, उसी दिन गाड़ी से उतार दिए जाएंगे। उन्होंने भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश भर से आए ब्राह्मण संगठनों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात की। नायब सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार में जेल गए अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद डॉन की तरह बाहर निकलते हैं। केजरीवाल को हरियाणा नहीं पंजाब जाना चाहिए। पंजाब के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद केजरीवाल पर प्रदेश की जनता को कोई विश्वास नहीं रहा है। प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो झूठ और लूट के साथ राजनीति की है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद उनके साथ है। जो उनका झूठ का पुलिंदा आया, एक भी उनका प्रत्याशी बोलता है, हुड्डा साहब ने बोल दिया 2 लाख नौकरियां आएंगी, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं, हिस्सा भी से बंट रहा। एक बोलता है जितना मेरा हिस्सा होगा उतना लूंगा। ये तो मनसा 2014 से पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। ये तो बोलते कुछ है, करते कुछ है, कोई बात में आने वाला नहीं है। हुड्डा साहब के तो फ्यूज उड़ गए, अब कुछ बचा नहीं है, अब नहीं बचा। 8 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को झारखंड के बोकारो में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि यदि झारखंड में झामुमो नीत गठबंधन राज्य की सत्ता में लौटता है तो राज्य में विदेशी घुसपैठियों को बहुसंख्यक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। शिवराज ने यह भी दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही राज्य की बेटी, माटी और रोटी की रक्षा कर सकती है, जिसे घुसपैठियों से गंभीर खतरा है। उनका दावा है कि यदि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन फिर से सत्ता में आया तो वो दिन दूर नहीं जब घुसपैठिए यहाँ राज करेंगे। झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनका न केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए स्वागत किया जा रहा है, बल्कि उन्हें आधार कार्ड भी दिए जा रहे हैं। माटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है, और कह रही है कि इन तीनों को सुरक्षित करे भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, जेपी नड्डा जी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां लाइए, यहाँ की माटी भी सुरक्षित रहेगी, यहाँ की बेटी भी सुरक्षित रहेगी और यहाँ की रोटी भी सुरक्षित रहेगी। तो वहीं जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने एक ट्वीट के बाद बिहार में नेताओं की प्रतिक्रिया जारी की है। मंगलवार को अशोक चौधरी के ट्वीट पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अशोक चौधरी का ट्वीट बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश कुमार का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा कि हमेशा उनको इतिहास याद करेगा। कुशवाहा ने कहा कि आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। उनके बारे में उम्र का हवाला देकर कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो ये बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत रूप से मुझे तो काफी आपत्तिजनक लगता है। अशोक चौधरी बाद में जो सफाई दे रहे हैं, हमने उनको भी देखा। कोई सफाई का मतलब नहीं है तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो लोगों के सामने है। नीतीश कुमार ने पहले भी बिहार का विकास किया और आगे भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम, लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात जेडीयू को एक्शन लेना चाहिए। अब यह बात हम कैसे बताएं? पिछले दिनों देखिए अशोक चौधरी ने बयान दिया, इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा।
नीतीश कुमार जी के प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और तब उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो यह बहुत ही गलत है, यह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दरभंगा में कल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के विस्तार और मजबूती पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने विश्व चुनाव को लेकर कई अहम बातें भी की। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि अब सत्ता से सेवानिवृत्त होना चाहिए उन्हें। सहनी ने अशोक चौधरी की कविता का हवाला देते हुए कहा कि हर व्यक्ति की एक उम्र होती है जिसमें उसके पास सोचने समझने की शारीरिक क्षमता होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे बयान दिए जो देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। बढ़ती उम्र के कारण वे कई चीजें भूल जाते हैं। सहनी ने आगे कहा कि इस प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा, बल्कि वो समाज के अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकेंगे। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से युवाओं को इस बात की व्यवहारिक समझ दी जाएगी कि वो अपने डिजिटल कंटेंट को कैसे अतिरिक्त आय का जरिया बना सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी काफी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए। और अभी एक समय हो गया, उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बिहार की राजनीति अब उम्र के हिसाब से चलेगी, ऐसा कहना है मुकेश सहनी का। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जिन्होंने वर्षों से अपनी सहयोग दिया है बिहार के लिए, उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, एक बात कहें कि उम्र का जो है सीमा होना चाहिए, लेकिन जो है क्या सीमा सिर्फ जो है नीतीश कुमार के लिए लागू होता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है नीतीश कुमार से उम्र में ज्यादा है जी, उसके बावजूद भी वो जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। रही बात अनाप शनाप बकने की, जो है क्या मोदी जी नहीं बकते हैं? वो भी अनाप शनाप ही बक देते हैं जी विभिन्न अवसरों पे। लेकिन अगर उम्र की बात की जाए तो क्या ये लोग भूल जाते हैं कि लालू यादव की उम्र कितनी है? वही चीजें मैं कह रहा हूँ, लालू यादव जो है उनका उम्र है क्या? उनका मानसिक स्थिति जो है गड़बड़ है। लालू यादव जो है आज भी जो है बैकडोर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को स्थापित कर दिया, ऐसा जो है आज तक कोई स्थापित नहीं कर पाया। मुलायम सिंह जी ने भी जो है स्थापित किया। उम्र के जो है कितने बड़े वो लोग थे। तो इस चीज को दिलीप जी, लेकिन ऐसे में इस तरीके का बयान आना, वो भी ऐसे नेता लोगों के हाथ में जो कहीं ना कहीं ये राज्य चलाने के, प्रदेश चलाने की मंशा रखते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें करना कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए नेता को क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है और वो बातें भूल जा रहे हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की उम्र क्या है या खुद उनके ही दल में जो नेता है उनकी उम्र क्या है? जी, आप जी ये एक चीज देखिएगा कि जो है वहां पे जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने पिछले समय से जो है लालू के बाद से जो है राबड़ी देवी के बाद से उन्होंने जो है सत्ता संभाली है, बिहार जो है विकास के पथ पे रहा है, वहां पे काम होता रहा है और वो बहुत ही जो है अच्छी राजनीति करते हैं
और देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं जी। आज उनके ही भूमिका की वजह से उनके और चंद्रबाबू नायडू भी हैं जी। उनकी दोनों की भूमिका की वजह से जो है केंद्र की सरकार बनी है, लेकिन केंद्र की सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। वो किसी भी प्रकार से जो है बिहार को, यूपी को उन्होंने जो है अपने सत्ता संभाल लिया है, पिछले 7 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार में उनके जो है वो मन में खटक है कि जो है कैसे हम जो है बिहार में जो है बीजेपी शासन वो करे। तो आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलके जो है इस चीज को डैमेज कर रहे हैं, इसीलिए बार बार जो है उनको साथ लेती है और बहुत हद तक जो है। दिलीप जी, तो क्या लगता है ये जो बयान आया है ये कहीं ना कहीं चुनाव के और जो भाजपा की तरफ झुकाव आया है नीतीश कुमार का, इसकी वजह से है? क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जिनको अपने साथ मिलाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे ये लोग। जी, निश्चित तौर पे जो है ये भाजपा की पूरी चाल है और मुकेश साहनी जैसे जो है छोटे छोटे नेताओं का जो है बयान आना और कि जो है उनको संन्यास ले लेना चाहिए, सब जो है ये प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। वो नहीं चाहते कि जो है हम कैसे जो है नीतीश कुमार को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है केंद्र की जो है सरकार भी लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे जो है ये लोग जो है जो जिनके साथ गठबंधन है वो उनको विपक्षी तो करते ही हैं, उनके साथ जो है जो भी लोग हैं वो जो है डैमेज करना चाह रहे हैं। जी दिलीप जी, क्या लगता है कि ये बयान आने के बाद अब क्या अगला कदम रहेगा नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार निश्चित तौर पे जो है बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी हैं जी, और वो जैसा जो है उनको पलटू चजा भी कहते हैं, वक्त वक्त पे वो जो है पलट जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ा गेम करेंगे जी। वो जो है केंद्र सरकार के जो है उसमें जो है जो समर्थन है उसमें जी, और दूसरा जो है जैसे चंद्रबाबू नायडू ने उधर किया जी, उसी तरीके से ये जो है कुछ न कुछ तगड़ा करेंगे। जी दिलीप जी, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अब देश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उम्र और चेहरे पे उतरती नजर आ रही है। देखिए एक बात बताया, आई.के. गुजराल साहब जो है, इंद्र कुमार गुजराल साहब जो है प्रधानमंत्री बने, उनका दूर दूर तक जो है राजनीति से जो है नाता था, लेकिन जो है वो ब्यूरोक्रेसी में भी थे। उनको सडन बनाया गया और देश के सबसे ज्यादा उम्र में, अधिक उम्र में, बुजुर्ग में सबसे ज्यादा उम्र पे जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उन्होंने जो है शासन सत्ता आई.के. गुजराल साहब जो है बहुत अच्छी तरीके से संभाला और उम्र का कोई वो नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र की हर चीजों को जो है नकार देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि जो है रिटायरमेंट होना चाहिए, निश्चित तौर पे रिटायरमेंट होना चाहिए, आगे वाली पीढ़ी को आना चाहिए, लेकिन जो है इस समय जो है ऐसे बयान आना, ऐसी जो है सोच रखना, ये पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रायोजित लोग हैं, जिससे जो है नीतीश कुमार को जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है वहां से सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। जी दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ रामलीला भवन अचल सरोवर जीटी रोड का है, जहां रामलीला महोत्सव पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान रामलीला महोत्सव के पदाधिकारी ने बताया कि 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार से 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार तक श्री रामलीला भवन में अचल सरोवर में रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रामलीला महोत्सव के उपरांत अचल सरोवर में होने वाले सरयू पार लीला और काली जी सवारी, हनुमान जी की सवारी, रामचंद्र महाराज की सवारी और दशहरे मेले का बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अलीगढ़ शहर में पिछले कई सालों से रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रामलीला महोत्सव के दौरान प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम रहता है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। बता दें कि रामलीला महोत्सव के पदाधिकारी ने बताया कि रामलीला महोत्सव को सफल बनाने के लिए महोत्सव के सभी पदाधिकारी शहर की जनता से महोत्सव में आने का आग्रह किया गया है, जिससे रामलीला महोत्सव सफल हो सके। रामलीला महोत्सव 2024 के मनाने हेतु लोगों में जागरूकता आने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ये करीब 103 साल पुराना कार्यक्रम है यहाँ पे जो रामलीला भवन में हो रहा है और 26 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक कार्यक्रम है। विशेष तौर पे इसमें आना 30 सितंबर को राम बारात है
जो सेंट्रल पॉइंट टीकाराम मंदिर से स्टार्ट होगी और 2 अक्टूबर को सरयू पार लीला है जो अचल धरोहर में संपन्न होगी। 5 अक्टूबर को काली जी की सवारी है। 7 अक्टूबर को श्री हनुमान जी की सवारी महावीर में हनुमान मंदिर से और 12 तारीख को अक्टूबर को दशहरे वाले दिन सिंहासन मेला निकलेगा रामगढ़ मैदान से और रावण दहन नुमाइश मैदान में होगा। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते